नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंगोपीडिया के इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं शेयर मार्केट पे नए नए वीडियोस जो है वो लेके आता रहता हूँ। विप्रो लिमिटेड आज इंडिया की सबसे तेज़ और सबसे अच्छी आईटी कंपनी में मानी जाती है। अगर आपको पता ना हो तो एक बात बता दो कि विप्रो सिर्फ आईटी सेक्टर में ही नहीं बल्कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स का भी बिजनेस करती है, और ये कंपनी को मल्टी ट्रेडिंग कंपनी भी कहते हैं। यानी विप्रो के अंडर विप्रो की अलग अलग 89 सब्सिडरीज है, और इन सबको एक कर दिया जाए तो विप्रो बनती है। विप्रो की शुरुआत दिसंबर 1945 से शुरू हुई थी, और इनके फाउंडर थे मोहम्मद प्रेम जी। तब इस कंपनी का नाम मोहम्मद जी ने वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड रखा था, और लेटर इस कंपनी का नाम बदल के विप्रो कर दिया गया। ड्यूरिंग 1970 से 1980s के बीच में कंपनी ने अपना फोकस कंज्यूमर प्रोडक्ट पे से कम करके आईटी एंड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट लिया। वही 1986 से 1992 के बीच में कंपनी हाइड्रोलिक सिलेंडर्स एंड हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी थी। 1994 से 2000 के बीच में विप्रो सिस्टम एंड विप्रो इन्फोटेक अमालगमेट हो गई। 2000 ईयर में विप्रो लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर में केपीएन रॉयल डच टेलीकॉम के साथ विप्रो नेट लिमिटेड सेटअप की, जिसके थ्रू वो इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करे। और सेम ईयर में विप्रो कंपनी ने अपना विप्रो ओएसएस स्मार्ट एंड विप्रो डब्ल्यूएपी स्मार्ट लॉन्च किया था। इसके चलते 2000 में विप्रो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हो गई थी। वहीं 2001-2010 के बीच की बात करें तो फरवरी 2002 में विप्रो इंडिया की पहली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस कंपनी बनी, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड थी। इसी दौरान कंपनी कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग इंडस्ट्री में एंट्री की, जहां विप्रो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। 2007 में विप्रो ने लॉकहीड मार्टिन से डील साइन की और ओकी टेक्नो सेंटर को भी टेक ओवर कर लिया था, जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी। 2008 में विप्रो ने क्लीन एनर्जी बिजनेस में एंट्री की, जिसका नाम विप्रो इको एनर्जी रखा गया है। 2012 में विप्रो ने यूएस में 70,000 पीपल्स को जॉब दिलवाई थी, और तो और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी प्रो मैक्स एप्लीकेशन ग्रुप को $35 मिलियन में खरीद लिया था। 2014 में विप्रो ने 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए $1.2 बिलियन की डील की कैनेडियन एनर्जी एंड यूटिलिटी कॉरपोरेशन के साथ अल्बर्टा में। ये डील सबसे बड़ी डील थी विप्रो की हिस्ट्री में। 2016 में विप्रो ने $500 मिलियन में एपेरियो एंड इंडियाना पॉलिसी की क्लाउड कंप्यूटिंग खरीद ली, और लेटर 2017 में कंपनी ने अपना ऑपरेशंस लंदन में एक्सपांड कर लिया। 2018 में कंपनी ने यूरोपियन रेगुलेटरी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के साथ सॉफ्टवेयर डेवलप करने लग गई, जिसमें यूरोपियन का डेटा उन्हीं के ही देश में हो, वो कहीं लीक ना हो। इसी के चलते विप्रो को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड पीएनजी के साथ compete करना था। तो 2018 में विप्रो ने ये अनाउंस किया कि वो इंडिया में कंज्यूमर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन तेज़ी से बढ़ाएगी। फरवरी 2020 की बात करें तो विप्रो ने रेशनल इंटरैक्शन कंपनी को भी एक्वायर कर लिया है, और जुलाई 2020 में विप्रो ने ये अनाउंस किया है कि वो अपनी 5G एज सर्विसेज भी बहुत जल्द शुरू करने वाला है। ये सब हो गया कंपनी की हिस्ट्री और बिजनेस डील एंड फ्यूचर के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके चार्ट्स एंड डेटा एनालिसिस के बारे में। 18 सितंबर का हम विप्रो का चार्ट देख लेंगे। अगर आप जिस तरीके से देख सकते हो, 18 तारीख को 314.15 रुपये पे ये शुरू हुआ था 9:15 बजे। उसके बाद ये ऊपर गया कुछ 317.95 रुपीज़ तक, और उसके बाद ये 317.25 रुपये पे क्लोज़ हुआ। 5 दिन के डेटा की बात करें, 296 रुपीज़ था 14 सितंबर को। उसके बाद ये काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया है, और ऊपर जाके ये 317 पे क्लोज़ हुआ है। 1 मंथ के डेटा की बात करें तो ये गाइस काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के शेयर्स के लिए, कि ये जो था 19 अगस्त को पिछले महीने 279.75 रुपीज़ में था, और उसके बाद ये धीरे धीरे इतना अच्छा खासा इसने रिकवर किया। ये शेयर ने 317.25 पे है आज ये शेयर। 6 महीने के डेटा की बात करें तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 162.35 रुपीज़ था 19 मार्च को, यानी कि जब मोस्टली लॉकडाउन हुआ तब की बात है ये। और उसके बाद ये शेयर ने अच्छा खासा रिकवर किया, अभी 317 पे है। ईयर टू डेट की बात करें तो एक्चुअली में देखने जाए तो लॉकडाउन के पहले ये शेयर 250 के आसपास ही रहता था। लॉकडाउन के बाद ये 150 रुपये तक गया था, अगर आप देखो तो 162, 160-150 के आसपास तक गया था, और उसके बाद ये अभी 300 पे टच हो चुका है। बात कर लेते हम 5 साल के डेटा की। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो
226.14 24 सितंबर 2015 से, और तब से अगर आप देखो तो ये 250 रुपये, अगर ये नीचे गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये, और आप देख ही रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा इसने किया है 294.80 रुपीज़ 26 अप्रैल 2019 को। अभी तक इस शेयर ने 300 रुपये टच नहीं किए थे पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में, पर आज इसने 317.25 पे जो है वो क्लोज़ हुआ है। आप देख सकते हो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैक्स की बात कर ले हम लोग, 1 जनवरी 1999 13.80 रुपये पे ये शेयर जो है वो निकला था। जिसने भी ये शेयर उस टाइम ख़रीद लिए रहेंगे, मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 शेयर भी ले लिए रहते वो टाइम, यानी कि 13,000 रुपये में, तो आज तो भाई मज़े हो जाते उसके। तो इस तरीके से इनका चार्ट अगर आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चार्ट है ये कंपनी का। जिस तरीके से ये कंपनी आईटी सर्विस चलाती है, एफएमसीजी चलाती है, और काफ़ी अलग अलग 89 सब्सिडरीज़ है इस कंपनी के अंडर, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस भी उतना ही तगड़ा है और इतना ही पॉजिटिव है। विप्रो के मार्केट कैपिटल की बात करें, 1,81,520.79 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है। इनका पीई 20.5 है, जबकि इंडस्ट्री पीई 25.57 का है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2 रुपये की फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 0.31% का है। ईपीएस 15.5 रुपये का है, जो कि एक बेटर है, पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। बात कर लेते हैं इनके कंसोलिडेट वैल्यूएशन की। मार्केट कैपिटल सेम है। इनका पीई जो है वो स्टैंड अलोन से कम होके 18.67 रुपीज़ हो गया है, और ईपीएस 0.02 रुपीज़ हो गया, और फेस वैल्यू बाकी सब तो एज इट इज़ सेम ही है। विप्रो के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे, जून 2019 और जून 2020 को अगर हम कंपेयर करें तो 14,786 2019 में था, 14,922 करोड़ जून 2020 में था। अदर इनकम जो है कम हुई है। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम इनकी थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है। बात कर लेते हैं डायरेक्टली नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बस इनमें डिफरेंस क्योंकि ये आ गया है कि लॉकडाउन होने की वजह से कंपनी ने काफ़ी डिक्रीज़ किया है जून 2020 में, वरना आप देखोगे सितंबर 2019 दिसंबर 2019 में इन्होंने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया था। आप देख सकते हो इसमें सितंबर 2019 में 15,130 था सेल्स, जबकि दिसंबर 2019 में 15,470 करोड़ का सेल्स था। मार्च 2020 में 15,750 करोड़ का सेल्स था। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। दिसंबर 2019 को मार्च 2020 से मैं कंपेयर करूँगा। प्रमोटर्स के शेयर 75.89 है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में 75.89% तक का स्टेक है। FII FPI 8.66, जबकि पिछले साल 8.64 था। टोटल DII की बात करें तो पिछले साल 9.27 था, जबकि ये साल 9.3% है, जो कि बढ़ा है 0.03% से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एज इट इज़ है 0.72%। इंश्योरेंस कंपनी ने अपना शेयर होल्डिंग जो है वो कम किया है। म्यूचुअल फंड्स ने अपना शेयर होल्डिंग जो है बढ़ाया है, और अदर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जो है एक तरीके से उतना ही रखा है, कुछ ज़्यादा कम या कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो इस तरीके से इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर्स के शेयर एक भी प्लेज नहीं है। मनी कंट्रोल कम्युनिटी स्टेटमेंट्स की बात करें तो 77% ऑफ द पीपल ये कह रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेना चाहिए, जबकि 20% लोग ये कह रहे हैं कि इसे सेल कर देना चाहिए, और 3% लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इसे होल्ड रखें। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कर दे। आप चाहे तो इसे कंपनी के बारे में किसी और को बताना तो शेयर कर दो, और अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दो। साथ ही में नीचे वाला लाल सब्सक्राइब बटन होगा, वो दबा के बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते हो तो उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। मेरी पुरानी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे चेक कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।